Voice is very crucial to your identity. So the voice has the capacity to carry your emotion. Theatre is a way of life. Art is a way of life and expression. अगर कोई भी young इंसान है जिनको कुछ करने की इच्छा होती है, I feel that self-doubt is killing more dreams. Find reasons to say yes to what you like. एक्शन। वेलकम टू एकलव्य टॉक्स। तो आज हमारे साथ हैं मिस हेतल वारिया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ताकि हम आपको थोड़ा जान सकें। सो 3 शब्दों में हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रोफेशनली टू द वर्ल्ड? प्रोफेशनली हाँ। अभी तो इट्स वॉइस एक्सेंट एंड डायलेक्ट कोच, बट आई would have liked to be recognized as a singer, but there are no regrets. I'm enjoying voice, accent, dialect, singing, theatre, all of it. But my designation is voice, accent and dialect coach. Okay. And co-founder of Eklavya. Okay. Now tell me a secret, like आज तुमने वो बताया तो शायद हेतल के बारे में एक चीज या 2 चीज और पता लगेगी। Recently I have recognized, जो मेरे लिए भी सीक्रेट थी जब मैंने recognize की actually, is that I do have an entrepreneur streak. There is a lot more that you have to do beyond your designation that you assign yourself to. So I do think if I push myself, जो भी मैं करती हूँ उसको मैं लीड करके एक बिजनेस के तौर पे बढ़ाने की क्षमता रखती हूँ। That's really amazing. Because मुझे ऐसा लगता है एज एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है उसके बारे में सोचना कि आप कैसे अपने आर्ट को आगे लेके जाएंगे, एंड बिजनेस इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू। तुमने कब तय किया कि तुम्हें आर्टिस्ट बनना है? लाइक कोई ऐसा इंसिडेंट है या कोई तुम्हें ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ मोटिवेशन मिला व्हिच रियली पुश्ड यू? एक्चुअली आई विल नॉट से दीज थिंग्स आर डिसाइडेड कि एक मोमेंट पर डिसीजन ले लिया, मेरे लिए तो नहीं था। बट मैं कुछ अबाउट 5 years की थी, तो मैं सिंगिंग सीखती थी वोकली ट्रेन हिंदुस्तानी क्लासिकल में। तो वो सबसे पहला आर्ट फॉर्म था जो मेरी जिंदगी में आया। दैट इज एन आर्ट फॉर्म आई वाज फॉर्मली ट्रेन्ड इन, एंड आई हैव ट्रेन्ड इन दिस आर्ट फॉर्म फॉर years and years. सो बेसिकली म्यूजिक हैपेंड टू मी और वो बस चलता रहा, फिर मैंने कभी वो छोड़ा नहीं। दैट्स वन कांस्टेंट दैट हैज नेवर चेंज्ड। जब कॉलेज खत्म हुई तब मुझे इप्टा से कॉल आया, कुलदीप सर के टीम में से, कुलदीप सिंह जी, कि हमें सिंगर्स चाहिए, तुम आओगे? मतलब हाँ, मतलब कॉलेज छूटने के खत्म होने के पहले ही जॉब मिल रही है, क्यों नहीं करेंगे? सो मैंने हाँ कर दी, मैंने ज्वाइन कर लिया थिएटर। तो लाइक यू सी, आई एम नॉट मेकिंग एनी चॉइसेस एज सच टू चूज एन आर्ट फॉर्म। अब थिएटर में हुआ क्या कि I went as a singer, I was fully prepared. First day, second day, third day, everybody is making me dance, wear साड़ी and costume, do everything backstage. I'm like, ये क्या है? मतलब गाने का ये हिस्सा नहीं होता, या हमें किसी ने नहीं बोला है। यंग भी थे और एंथुजियाज्म था, तो चलो कर लेते हैं, कोई मजा तो था क्योंकि सब मिलके कर रहे थे। करते करते आई डिडंट रियलाइज कि सिंगिंग तो मैं कर ही रही थी, बट साथ साथ में थिएटर, लाइक वी नो, बहुत सारे फैसेट्स को खुलवा देता है। तो आई स्टार्टेड टू टेक एक्टिंग ऑल्सो, और करते कराते देन इवेंचुअली आई डिड सम लीड रोल्स ऑल्सो। और मुझे तब पता भी नहीं था, मैं ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ कर रही थी, मैं नहीं उतना देखती नहीं थी, सिंगिंग ही था मेरा ऐसे। सो दैट्स हाउ थिएटर हैपेंड। सो आर्टिस्ट्री एंड एक्टिंग automatically happened to me. No, I think ये बहुत ही अच्छी चीज है कि मतलब तुम्हें, जैसे मेरे साथ ये हुआ था that I had to make a decision at some point of time कि no, I want to be an artist, and उसके बाद मेरी जर्नी आगे। But I think this is really nice कि तुम बहुत gradually you became an artist. I guess what I did know is मेरा जब मन करता था मैं वही चीज ऑटोमेटिकली करती थी, और कभी कोई किसी ने कुछ और बोला ना, वो मेरा नेगेटिव भी है कि जो चीज मुझे पसंद नहीं आती ना, उसमें मैं 100% क्या 50 भी नहीं देती, तो मुझे वो मन नहीं करता करने को। I think this thing is common that we just want to do what we love, right? उस तरह से। तो अब मुझे थोड़ा ब्रीफ में ये बताओ कि तुम्हारी जो आर्टिस्टिक जर्नी है, आज तुम जहाँ हो, जो तुम कर रही हो, वो जर्नी कैसी रही? मतलब तुमने थोड़ा मुझे ऑलरेडी बताया कि कैसे तुम सिंगर थी, हाँ अभी भी हो, तो और कैसे एक थिएटर डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया एक नाटक का पार्ट बनने के लिए, बट स्टिल आई थिंक देयर इज स्टिल मोर इन योर आर्टिस्टिक जर्नी और क्रिएटिव जर्नी। ब्रीफली रखने की कोशिश करूंगी। तो नौटंकी डायरेक्टर है एक देवेंद्र शर्मा जी, उनके साथ नौटंकी कर रही थी मैं। ट्रेडिशनल नौटंकी तो बहुत ज्यादा उसमें गाना होता है, और वो गाना बहुत कॉम्पिटिटिव गाना होता है। तो करते कराते उन्होंने हमारे साथ वर्कशॉप्स वगैरह की, और वो पढ़ाते हैं कैलिफोर्निया में, और यहाँ पे भी थिएटर करते हैं, घराने से है, तो वो नौटंकी को लेके ही सब करते हैं वैसे। तो उन्होंने जब हमारे साथ काम किया, थोड़ा समय बिताया, हमें ट्रेन किया वो परफॉर्मेंस के लिए, स्वांग नौटंकी के लिए, तो उन्होंने देखा कि पोटेंशियल बहुत है तुम में, व्हाई आर यू नॉट गोइंग एंड ट्रेनिंग योरसेल्फ फर्दर। तो अब लाइक आई सेड, कॉलेज के बाद मेरी थिएटर की एक्सपीरियंस इतनी सी ही थी, तो वो मुझे ग्रोथ नहीं दिख रहा था कहीं पे, मजा आ रहा था, सस्टेनेबल था सब कुछ वैसे देखो तो। बट जब ये डायरेक्टर ने ऐसे कुछ बोला, मैं बोला ओके, क्योंकि मेरे लिए बाहर जाना वाज सॉर्ट ऑफ
अनरीचेबल ड्रीम। बट मैं बोला सर आप अभी ऐसे तारीफ करके चढ़ाओ मत ही, और जस्ट मतलब हाँ। मस्ती कर रहे हो आप। हाँ। तो वो बोले नहीं, बहुत ही सीरियस थे, और हाँ। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हाउ टू सॉर्ट ऑफ अप्रोच द स्कूल्स एंड स्टार्ट द जर्नी ऑफ गोइंग अब्रॉड एंड ट्रेनिंग योरसेल्फ। ओके। अब मुझे एक्टिंग तो सीखनी नहीं थी ऐसे, लाइक आई सेड आई डिडंट चूज, सो आई वाज वेरी क्लियर व्हाट आई डिड नॉट वांट। तो मैं बोला अभी करूँ क्या? तो जब मैं करिकुलम्स ढूंढ रही थी तो मैंने देखा ये वॉइस कोर्स है रॉयल सेंट्रल स्कूल इन स्पीच एंड ड्रामा में, और वो कोर्स वहीं पे कुछ 1960s में बना था, लाइक इट वाज फाउंड इन दैट स्कूल। तो मैंने बोला ये अच्छा है कि ये दिस इज ट्रेनिंग मी टू ट्रेन माई टूल एंड यूज माई टूल विच इज माई वॉइस, सो देन आई कैन अप्लाई as an actor, as a singer, as a speaker, as a communicator, or whatever. Then I went and then I came back. So fun thing is I went as a performer, I came back as a coach. Planning नहीं थी ऐसी, मैं तो खुले दिल से गई थी चलो नए देश में कुछ नया पढ़ने मिलेगा. Different academics, very very challenging course and life out there, but all good challenges. तो बस फिर तो before my course ended I started coaching some of my friends. तो हम ऐसे ही दोस्ती के तौर पे सिखाने लगे, मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस करने लगी सिखाना कैसे क्या वगैरह वगैरह। तो देन लिटिल डिड आई नो मैं वापस आके फिर then I'm doing that like full fledged, I'm doing that now. So voice also happened to you. Actually, you can put it that way. ऐसी कोई कोट हो या फिर ऐसी कोई घटना हुई हो जो तुम्हें मतलब हमेशा इंस्पिरेशन देता हो, मतलब जब भी तुम स्ट्रगल कर रही हो लाइफ में या कहीं कुछ फंसी हो या कुछ लाइफ डिसीजन लेना हो? Again, I feel I'm very lucky and I'm grateful कि ऐसा एक चीज नहीं है। कोट्स तो भरपूर है, मतलब मैं छोड़ ही देती हूँ, मैं तो डायरी मेंटेन करती हूँ उसकी। तो बट ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने they've always kept me sane in my tough times, difficult times and all. My mother and my father being one. My best friend जो इप्टा से मैंने बनाई बाद में, they always have given me wings and also called me out कि ये तू गलत कर रही है बहुत ही। They have always told me what's right, what's not when I'm lost. My sisters of course, it's like a very tight circuit I feel. के कुछ लोग हैं जो मुझे विंग्स देते हैं, एंड आई फील दैट्स व्हाई आई कैन मेक माय चॉइसेस, बिकॉज जो भी मैं चॉइस लेती हूँ वो एक्सेप्टेड है। उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जिसको देख के तुम इंस्पायर होती हो कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकती हूँ बिकॉज ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जितने भी लोग हैं वो आपको सपोर्ट तो करते ही हैं, पर उनकी वो खुद अपनी जिंदगी को शायद ऐसा किसी एग्जांपल से सेट करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो तुम्हें इंस्पायरिंग लगता है, यू ऑलवेज लुक अप टू देम, लाइक एक बार एक वर्कशॉप में मैं पूछती थी एक डायरेक्टर को, कुछ समय पहले की बात है, बहुत पहले की बात, कि मुझे सभी कुछ अच्छा लगता है यार, कोई मेरा कोई क्राइटेरिया है कि नहीं स्टैंडर्ड्स का? हर परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग दैट आई डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड्स टू जज आर्ट? तो उसने फिर मुझे बोला कि दैट्स नॉट अ वे टू लुक एट इट, कि maybe you have that streak of empathy where you are seeing good in people. Coming back to your question is, I feel मैं ले लेती हूँ inspiration from people. I don't look up to one person as such. So मुझे मेरे best friend, the way she is leading a company, my mother, the way she leads her life along with our lives. Yeah, definitely, like उस तरह से। अब मुझे ये बताओ कि why did you only choose this? Like because तुमने singing की, तुमने acting भी कर ली, voice also happened to you, but now you have तुमने कॉन्शियसली वॉइस एंड डायलेक्ट कोचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया। आई मस्ट टेल यू गाइस, इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो स्पेशलाइज करते हैं वॉइस एंड डायलेक्ट कोचिंग के अंदर, जो सिर्फ वॉइस पे काम करते हैं। तो ये कैसे डिसाइड किया तुमने इसके बारे में? मुझे ना बचपन से खुजली थी, अगर सब ऐसे जा रहे हैं ना तो मैं ऐसे ही जाती थी। मुझे थिएटर करना होता स्टेज पे तो मैं अब भी कर सकती हूँ, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट सस्टेनेबल फॉर माई सेल्फ। सो आई मेड अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई हैव लव्ड एंड एंजॉयड थिएटर फॉर 10 years, एंड ये जो चीजें खुद से हो रही है मैं उसको क्यों नकारूं जबकि मुझे वो एंजॉय हो रहा है, एंड आई एम एबल टू डू समथिंग विच इज यूनिक, इट्स नॉट टच्ड. So it's for me right now at least. So I like that fact that I'm doing something different and it's a challenge that मेरे लिए वो मैं कुछ नया कैसे करूँ वो चीज़. So I think it gives me the thrill and I am liking it actually. So I'm very grateful कि वो फेज हुआ, अब ये फेज है, तो ऐसा है अभी. हेतल, मुझे ये बताओ, तुम अभी तुम्हारी खुद की कोई टेक्निक है या प्रोसेस है या अंडरस्टैंडिंग है कि वॉइस पे काम करना चाहिए तो ऐसे काम करना चाहिए? अभी तो मेरी खुद की टेक्निक नहीं है कुछ, बिकॉज आई एम स्टिल इन द प्रोसेस. वो सालों बाद बनेगा. आई डू वांट टू मेक इट, बट हाँ मैंने काफी सारी टेक्निक्स सीखी, जैसे कि लिंकलेटर है, अलेक्जेंडर टेक्निक है, रॉय हार्ट करके भी एक टेक्निक है, फेल्डेनक्राइज, फिट्जमॉरिस, बहुत सी ऐसे टेक्निक्स है जिसको मतलब पूरे यूरोप में होती है मोस्टली. तो उसमें से कुछ चीजें हमें हमारे स्कूल में सिखाई गई थी थ्रू आउट द ईयर. अलेक्जेंडर इज समथिंग आई फील वेरी क्लोज टू, जहाँ पे मुझे काफी
इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत ही मतलब मेरे लिए बड़ी नायाब है कि हम लिखने बैठे तो हमें पहले क्लास में बोला कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, एक्सप्लोर इट इन द बॉडी और फिर आगे बढ़ो, अपने नोट्स यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने देखा कि दूसरे क्लास से मैंने नोट्स ही नहीं बनाए क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। सो अगर मैं अभी लिखने बैठूं तो वो टेक्निक वैसे इतनी सी होगी, एक आधे पेज में खत्म हो जाएगी, बट वो प्रैक्टिस जब करते हैं तो उसको मैं मतलब ग्रंथों ग्रंथ लिख सकते, इतनी सारी चीजें हैं। सो वो एक टेक्निक है जिन्हें मैं और एक्सप्लोर करना चाहूंगी और सारी की सारी बड़ी इंटरनेशनल सी होती है। व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वो मैं यहाँ कैसे करूँ, तो वो मेरा है खेल, मुझे खेलना है कि कैन आई मिक्स म्यूजिक एंड दोज टेक्निक्स एंड मेक इट रेलेवेंट कि मैं जहाँ से हूँ, मेरा जो कल्चर है, मेरे जो लोग हैं, मेरा जो देश है, उसमें मैं रेलेवेंट कैसे अगर मान लो मुझे अपनी वॉइस या स्पीच पे काम करना है, सो जो तुम्हारी एक प्रोसेस होगी, जैसे तुम शुरू करना चाहती हो कि भाई आप पहले ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, आप मुझे कैसे गाइड करोगे? मतलब पहले तो मैं रीजन ढूंढने में हेल्प करूंगी अगर कोई रीजन नहीं देता है कि मुझे क्यों अपनी वॉइस पे काम करना है, क्योंकि वॉइस इज वेरी क्रूशियल टू योर आइडेंटिटी। आर्ट को थोड़ा टाइम बाजू में रख दे, इट्स लाइक कोई फोन करता है हेलो, उतने में तुम्हें समझ जाता है कि आर यू ओके, आर यू नॉट, कुछ तो भनक पड़ी जाती है। सो द वॉइस हैज द कैपेसिटी टू कैरी योर इमोशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ यू। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी आता है, जैसे अगर आप भी आते हो, तो मैं पहले तो आपको रीजन पूछूंगी कि क्यों करना है और क्या चाहिए, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस एक क्लैरिटी रखते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है, वो उस जर्नी में बहुत और भी मिल जाता है, ठीक है। तो जब आप अगर सपोज बोलते हो कि मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसे ही पूरा ग्रूम करना है, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट करते करते वो आर्टिकुलेशन प्रोसेस आपको भी मिलता है और मैं भी आपको देने की कोशिश करती हूँ। यू योरसेल्फ विल टेल मी दैट ओके ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मेरे डायरेक्टर ने ऐसे बोला, उसके वजह से व्हाई यू वांट टू डू वॉइस वर्क, तो वो ढूंढना जरूरी है। योर रीजन टू स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट दैट। तो तुम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि अपनी वॉइस पे काम क्यों करना है, क्योंकि हमारी जो आवाज है वो हमारी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ी हुई है। So that's the first step in your process. मान लो आप मेरे साथ काम कर रहे हो, तो ऐसे कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं जो हर आदमी फेस करता है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ जब वो अपनी वॉइस पे काम करना चाहते हैं, या तुम्हें चैलेंजिंग लगता है यार मैं ये इस आदमी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं? सो द फन पार्ट इज, यू नो, व्हेन यू आर टीचिंग, जब कभी कुछ आप किसी को पढ़ाते हो या सिखाते हो, वो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस नहीं लगते हैं। लाइक एक ही चीज मैं आपको सिखाऊंगी, आप पे ऐसे काम कर जाएगी, वही चीज मैं दूसरों को सिखाऊंगी, उस पे नहीं काम करेगी। इट्स अ जर्नी कि मैं वो एक चीज को कैसे बदल के सिखाऊं कि उस पे काम करे, तो वो मुझे चैलेंजेस नहीं लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्रोफाइल, माई वर्क, ओके। बट एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्कशॉप करी थी जहाँ पे बड़े सारे नॉन आर्टिस्ट मिक्स थे सब। उसमें 5 दिन की 3-3 घंटे की वर्कशॉप थी, मतलब उतना समय हमने रेगुलरली बिताया था और सब एक्सप्लोरेशंस कर रहे थे। उस वर्कशॉप में एक ऐसी लेडी थी जो शुरुआत से आखिर तक मुझे बोल रही थी वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ है, वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ है, जबकि हमने वो भी किया और वो उसको उस शब्द में बोल के भी दिया। And everybody learned, like there were 20-25 of them, सब ने, बस उसने नहीं। Of course I also have to treat her with kindness and move forward, but वो दिखा मुझे कि वो कितनी क्लोज्ड थी। तो उसकी जर्नी वॉइस की थी ही नहीं, उसके लिए जर्नी थी कि उसके इनहिबिशंस तोड़े। सो दैट प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग समबडी टू सरेंडर इज द बिगेस्ट चैलेंज। सो बेसिकली लाइक वॉइस पे काम करने की तरफ उनका जो एटीट्यूड है या जो प्री कंसीव नोशन होता है कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है, लाइक यू नो, आई थिंक दैट्स वो माइंडसेट एंड एटीट्यूड इट्स मोर ह्यूमन बिहेवियर रादर देन वर्क। ऐसा गॉट इट। एक जनरल सा सवाल है, तो अगर आपको आर्टिस्ट बनना है या आप बन चुके हो, जो भी है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एटीट्यूड दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न। हाँ, वो सब चीजें हैं कि डिसिप्लिन है, रोज का रियाज तो करना ही करना है, बॉडी पे, आवाज पे, क्योंकि तुम एक्टर हो, तुम्हारी बॉडी है और तुम्हारा वॉइस है, वही है, बाकी सब आपको सपोर्ट करेंगे। यू शुडंट नीड एनीबडी टू टेल यू दैट। रोज का रोज खाना खाते हो ना, तो वैसे ही रोज का रोज इसको भी आर्ट का खाना देना है। बट there are a lot of attitude non-negotiables actually. You have to be open. You have to be open to saying कि हाँ मैंने गलत किया. You have to be open to say मुझे नहीं पता, मैं करके आऊँगा. And you have to put that hard work. ऐसा. तो वही सारी चीजें हैं. But apart from that discipline तो है ही है. मतलब मैं खुद देखती हूँ जब मैं गाना वाना करती थी, रियाज अभी भी करती हूँ, पर अब थोड़ा सा कम। 1-2 दिन अगर नहीं भी करते, 1-2 दिन ही की बात है, दिखता है आवाज में। तुम गा लोगे, सुर लग जाएंगे, बट आवाज में दिखेगा कि नहीं किया ना रियाज इसने। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने इतना नीश यू नो आर्ट के अंदर भी तुम कैसे सस्टेन कैसे कर पाती हो? मतलब अभी तुम खुद कैसे सरवाइव करती हो, कैसे पैसा कमाती हो, क्या करती हो? मतलब एक तो सरवाइव कैसे करती हूँ, बिकॉज आई हैव पीपल हु विल सपोर्ट मी।
प्रोफेशनली मैं क्या क्या करती हूँ। आई कोच फिल्म एक्टर्स, जो पिक्चरें बनती है Yeah. उसमें कभी कभी किसी भाषा का इस्तेमाल होता है, तो लैंग्वेज नहीं सिखाती मैं, बट उसके लहजे को, उसके बातचीत करने के ढंग को, डायलेक्ट, एक्सेंट और वॉइस की आवाज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सब मैं फिल्म्स के एक्टर्स को सिखाती हूँ। Okay. ड्रामा स्कूल्स में पढ़ाती हूँ। Okay. वन ऑन वंस काफ़ी करती हूँ, मतलब वन ऑन वंस क्या होते हैं? अब कुछ बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं अच्छा। जो अपने काम में ब्यूटीफुल है, मतलब दे हाँ। नो देयर जॉब इनसाइड आउट, बट उनको पता है कि यार मैं काम तो कर लेता हूँ सब हाँ। कुछ, बट आई हैव माई मीटिंग विद फ्रेंच डेलीगेट्स ऑलमोस्ट एवरी थर्ड डे। हाँ। तब उनको पता चलता है कि मेरी वोकेशनल कैपेसिटी ऑफ स्पीकिंग विद क्लैरिटी, या मेरा थॉट को सामने रखना, या मैं बोलता हूँ तो कोई प्रेजेंस नहीं होती, मैं लॉस्ट हो जाता हूँ, या वो समझ नहीं पाते, तो मैं कैसे, हाउ डू आई बिकम मोर क्लियर, बी हर्ड एंड सीन इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज आई एम गुड एट माई वर्क, वो प्रॉब्लम नहीं है। So there I help with them, and there are many others like एक आदमी की जरूरत के हिसाब से हाँ, वन ऑन वन, मतलब एक आदमी के साथ काम करती है। yes. So these are mota the drama schools, films, one-on-ones, and drama schools I work with international drama schools also, जहाँ पे मैं accent सिखाती हूँ उनको। एंड ये जो सारा काम है ये अभी इंडिया में एग्जिस्ट करता है? डिमांड नहीं कहूँगी, बट दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर पीपल। लाइक रिसेंटली एक पिक्चर मैंने करी बड़े प्रोडक्शन हाउस की, और इतना बड़ा, मतलब क्यों चाहिए तुमको डायलेक्ट कोच, एक ही तो लाइन है डायरेक्ट एक्टर की, वो तो कर लेगा ना, एक ही लाइन थी, ज्यादा नहीं, बट द फैक्ट गेट डायरेक्टर थॉट के नहीं, मेरे को एक प्रोफेशनल चैनल से जाना है जहाँ पे ऑथेंटिसिटी हो सके उतनी दे पाए। तो पर्सपेक्टिव इंडस्ट्री का चेंज थोड़ा थोड़ा हो रहा है, स्लो ही सही, बट मुझे आई वॉज वेरी अवेयर कि जब मैं आई कि मेरे को, मुझे पहली मेहनत तो अपने आप को दिखाने में लगेगी कि मैं हूँ यहाँ पे, देखो भैया, आई एम लर्निंग टू नेटवर्क इन अ मोर ग्रेसफुल मैनर, बट ये मेरे तरफ से मैं वो मेहनत करती हूँ, बट मेरे हिसाब से अब सुन भी रहे हैं लोग, क्योंकि ये है कुछ डिफरेंट, तो सुनते भी हैं। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं तुमने जो रिसेंटली किए हैं फिल्म्स के, या कुछ एक्टर्स जिनका तुमने काम किया है? मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया है, मिथिला पालकर के साथ इंडिविजुअल वन ऑन वंस किए हैं, सोनाली कुलकर्णी के साथ लंबी एक जर्नी रही है। सो देन आई कोच्ड हर, आई कोच्ड लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स आल्सो, अ सुटेबल बॉय में से सारे प्राइमरी कैरेक्टर्स, शांताराम जो बन रही है फिलहाल, उसके सारे के सारे मोस्टली 99% इंडियन कास्ट, और जो कास्ट इंडियन लैंग्वेजेस बोल रहे हैं उनको मैंने ट्रेन किया, और बहुत बहुत सारे हैं पर मुझे नाम याद नहीं है। तो काफी बड़ी हो तुम, है मतलब। अब एक दूसरा सवाल है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं, मतलब आज के टाइम पे हम क्या आर्ट को, किसी भी तरह की आर्ट को, मैं सिर्फ वॉइस उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आप करियर बना सकते हो मतलब आर्ट के अंदर आज? हाँ, क्योंकि मैं मेरा एग्जांपल देखती हूँ कि मैंने भी ये किया कुछ हटके, जहाँ पे कुछ सर्टेनिटी नहीं थी, सपोर्ट मिला, पर हाँ मुझे भी आई बॉल्स मिले मेरी फैमिली से, बिकॉज इट वाज कंसर्न आल्सो कि सस्टेनेबल कैसे करेगी तू, इट डज कम फ्रॉम अ सेफ स्पेस कि फैमिली को वो चाहिए, बट हाँ यू हैव टू पुट इन द टाइम, लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एंड थिंक बियॉन्ड योर प्रिविलेज और नॉट प्रिविलेज, बट ये ना कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो अपने लाइफ में, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब पे होती है, उसको ये नहीं कर सकते तुम नजरअंदाज। वो मेरा मानना है कि उसको रख के भी कर सकते हो, ज्यादा मेहनत है जो दूसरों से ज्यादा करनी पड़ेगी, बट फिर वो तुम्हारी है। बट तुम्हें ये लगता है कि अभी सोसाइटी के अंदर देयर आर अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ी हैं जहाँ पे आप किसी भी तरह का आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो बन सकते हो? मेरे ख्याल से एवेन्यूज तो डेफिनेटली खुले हैं, बहुत ऑप्शंस है, अभी देखो तो हर चीज का एक प्रोफेशन भी है, सो दैट वे डेफिनेटली इट्स अ गिवन कि हो सकता है, इफ यू लाइक इट यू विल पुट द वर्क। अच्छा, एक सवाल मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो पैदा होता है, बनते हैं? नहीं, तो मुझे लगता है सब बन सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत समय तक, मुझे अभी भी लगता है कि मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ, ये वो, जब मैंने एक्सेप्ट किया ना कि हाँ मैं अच्छी हूँ बट मेरे पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो मैं खुद को दर्शाने के लिए रेडी हो गई। इट्स एन एटीट्यूड शिफ्ट, सो देयर इज म्यूजिक, देयर इज आर्ट कनेक्टिंग पीपल, यू नो, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, बट पुराने जमाने से कभी भी कुछ एक्सप्रेस करना था आर्ट से ही होता था। थिएटर भी आर्ट कम्युनिकेशन मीडियम हुआ, कोई आर्टिस्ट नहीं था, जुड़ के मैसेज पास करने का, गाना वाना डाल के दे देते थे, जहाँ बोलते थे, कोई मातम होता था तब भी गाते थे, शादी होती थी तब भी। इट्स जस्ट दैट कुछ लोग वो प्रोफेशन चूज करते हैं, कुछ लोग कुछ और प्रोफेशन चूज करके उसमें रम जाते हैं कि ये छूट जाता है, बट व्हेन इट हैपेंस इट ऑथेंटिकली कनेक्ट्स देम टू व्हाट दे आर। तो मेरा अगला सवाल ये है, तो क्या फॉर्मल ट्रेनिंग जरूरी है? मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंट की, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है फॉर्मल ट्रेनिंग की किसी भी आर्ट को सीखने में? आर्ट को प्रोफेशन बनाना है तो फॉर्मल ट्रेन करो। डॉक्टर ही, मतलब मैं भी क्वांटम फिजिक्स पढ़ती हूँ, मुझे पसंद है, तो मैं अभी खुद को फिजिसिस्ट तो नहीं बोल सकती, या तो मैं वो लेक्चर नहीं देने जा सकती, बट अगर मैं फॉर्मली ट्रेन हो जाऊँ तो है। सो सिमिलरली डॉक्टर्स ट्रेन बिकॉज वो फॉर्मली एक
प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं. सो अगर तुम्हें प्रोफेशन बनाना है उस चीज़ को तो हाँ, बट अगर हॉबी है तो नहीं. देयर आर लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, यू डोंट हैव टू डू फॉर्मल ट्रेनिंग, बट देयर इज अ, इफ यू हैव द लिबर्टी, लग्जरी एंड अ स्कोप टू डू फॉर्मल ट्रेनिंग, डेफिनेटली डू, इवन इफ यू डोंट वांट टू बी अ थिएटर आर्टिस्ट, बिकॉज जितना वो तुम्हें बदलेगा और खोलेगा ना अपनी जिंदगी के लिए, nothing else does that. So अभी तक हम फोकस कर रहे थे कि जो लोग आर्ट को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, बट जो लोग आर्ट को प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते, वो कुछ अपना ही काम करते हैं, कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, वो लोग आर्ट से क्या सीख सकते हैं? एक होता है जॉनर ऑफ आर्ट, लाइक जैसे डांस में होता है भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ऐसे वैसे ही थिएटर के भी फॉर्म्स हो सकते हैं, कंटेम्प्रेरी है या क्लासिकल एपिक प्लेज है या इस तरह से. दैट इज फॉर प्रोफेशनल्स, ओके, जिसको करना है करेंगे. बट उसकी जो फाउंडेशन होती है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो सीख के, इट्स लाइक 1+1 2 है, बट मैथ मोर देन 1+1 है. सो उसकी जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे वॉइस है, ब्रेथ है, द स्किल टू इम्प्रोवाइज है, किसी चीज को सुनने की क्षमता, कि सामने वाला एक्टर बोले तो हमें सुनना है, ना कि सीधा रिस्पॉन्ड करना है. सो ये जो प्रिंसिपल है कि किसी को सुनो बिफोर यू रिस्पॉन्ड, एंड सुनो बिना जजमेंट के, सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड ऑथेंटिकली, ट्रूथफुली. तो इस तरह के कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं. वो मेरे हिसाब से इट्स बियॉन्ड द आर्ट फॉर्म, इट इज इम्बाइब्ड इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग बेसिकली. तो जब नॉन आर्टिस्ट्स अगर इस तरह के वर्कशॉप्स या किसी तरह की क्लासेस करते हैं, या किसी भी तरह आर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली सेंसिटाइज हो जाते हैं खुद की तरफ और दूसरों की तरफ, दुनिया की तरफ. दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट. इट पुल्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस इन अ गुड मैनर, कि आप सडनली अपने आप में दूसरे पहलू देखने लगते हो, पोटेंशियल देखने लगते हो, एंड अ वे ऑफ एक्सप्रेशन. सो आई डू फील दैट थिएटर इज अ वे ऑफ लाइफ, आर्ट इज अ वे ऑफ लाइफ एंड एक्सप्रेशन. वंस यू बिकम अवेयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स, यू विल स्टार्ट टू चेंज द वे यू लिव. हेतल, मुझे पता है तुम ड्रामा स्कूल मुंबई में पढ़ाती हो. तुम ड्रामा स्कूल मुंबई के बारे में क्या सोचती हो अभी? In my experience, I think it's one of the best schools in India. जितना मैंने जाना है यहाँ पे, there is so much honesty, the heart with which जो intention है स्कूल का, वो बड़ा ही, it's not just about प्रोफेशनल ग्रोथ, इट इज डेफिनेटली दैट कि एक आर्टिस्ट को प्रोफेशनली कैसे ग्रूम करे, कैसे फैसिलिटेट करे कि उनकी ग्रोथ हो और वो अपनी जर्नी आगे लेके जाए. ट्रांसफॉर्मेशन is not just professional, it is personal, and that is something we want to facilitate. कि कोई भी एक लॉयर भी आता है और आया है DSM में, और उनको जब पढ़ाते हैं उनको अलग ट्रीट नहीं करते ऐसा कुछ, बट हमें पता है कि सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं आते. The things that we do, the explorations that we do, वो खुद को एक्सप्लोर करते हैं. We help them grow as a person. वो ग्रोथ क्या है वो उनकी जर्नी है, बट हम वो रास्ता खोल के देते हैं, प्रोफेशनली भी पर्सनली. इट्स नॉट अबाउट कि वो बंदा बेस्ट एक्टर है बन गया. अगर वो ये कर पाया, एक खुद के कॉन्फिडेंस से खेल पाया, या खुद को एक अच्छे तरीके से आगे ले पाया, वी वांट टू एनेबल ह्यूमन बीइंग्स. व्हाट डू यू थिंक ऑफ एकलव्य नाउ? लाइक जब शुरू किया था या आज अभी ऑलरेडी हम जो काम कर रहे हैं, What do you think of एकलव्य? कॉन्फिडेंस तो मुझे था इस पे स्टार्टिंग से, इसीलिए मतलब मुझे वो डाउट ही नहीं था. बट हाँ, मतलब एकलव्य तो अपना कर रहा है, पर उसने मुझे बहुत दिया है, मुझे लगता है ऐसे. द प्रोसेसेस दैट यू एंड आई एंड आवर को-फाउंडर जेहान आल्सो वेंट थ्रू, बहुत सारी चीजें मुझे क्वेश्चन करवाई, मुझे आई हैड टू अनलर्न. सो दैट वाज द आर्टिस्ट इन मी हु हैड टू अनलर्न माय प्रोसेसेस. सो आई फील एकलव्य अपनी जर्नी कर रहा था, मैं अपनी जर्नी कर रही थी, बट साथ में देयर इज सम great stability that we have found for the product, for एकलव्य, for the courses and the journey, and I feel उसमें इतना potential है कि मैं भी अभी तक I don't think fully acknowledge कर रही हूँ. जो मुझे मिलता रहता है तुमसे, जेहान से, या कभी कभी ऐसे कि ये भी है, ये भी है, एंड आई वाज लाइक हाँ यार, इसमें इतना पोटेंशियल है कि इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स नॉट जस्ट अ प्रिंसिपल दैट अ लर्नर विल लर्न. एक स्टूडेंट आके बोल के जाता है उसका एक्सपीरियंस क्या है, जब वो बोलता है कि हाँ ये करके मुझे एकदम से कॉन्फिडेंस मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था अपने में, मुझे वो मिला. ये जब कोई बोलता है, मैं खुश हो जाती हूँ कि बस then we are doing something right, we are on the right path. There are people coming and writing saying that मैं शुरू कहाँ करूँ, मुझे बहुत टेंशन थी, इतने साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके एकलव्य की वजह से मुझे एक स्टार्ट मिल गया. सो ऐसी चीज़ें जब कोई बोलता है, सो देन इट्स मोर देन जस्ट अ कोर्स, इट इज़ टचिंग लाइव्स, इट इज़ चेंजिंग लाइव्स. वो ना आ पाए, हम जा पा रहे हैं. सो आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड. आखिर में कुछ भी जो तुम कहना चाहती हो, लाइक ऐसा कुछ जो रह गया हो, जो तुम्हें अभी भी शेयर करना हो?
ऐसे तो मतलब मैं पूरी रात बैठ जाऊं बट नहीं, आई जस्ट फील वेरी स्ट्रांगली कि अगर कोई भी यंग इंसान है जिनको कुछ करने की इच्छा होती है, आई फील दैट सेल्फ डाउट इज किलिंग मोर ड्रीम्स. सो कई और जो होते भी है ना थिएटर में भी, उनको भी अपने आप में डाउट होता है. ऐसे आई फील कि वो ना करके जो भी हो तुम, जितने भी टेढ़े मेढ़े हो, रॉ हो, अनफिल्टर्ड हो खुद भी, कोई गलत नहीं है उसको आगे रखने में. करो, तुम भी ग्रो करने ही वाले हो. आज और कल में तुम में डिफरेंस होगा. इट्स अ मैटर ऑफ स्टार्टिंग. सो फाइंड reasons to say yes to what you like and what you want to do rather than finding reasons कि ये नहीं होगा, ये तो situation allow नहीं करती है. So I feel find reasons to say yes to what you like. तो हमारी जो improvisation जो एक्सरसाइज होती है एंड यस, हाँ, तो मतलब सेल्फ डाउट को भगाना हो तो बोलो एंड यस और कूद जाओ. कूद तो जाओ, yes तो करो. पसंद है ना तुम्हें तो ना बोलने के reasons क्यों ढूंढना है. It was a nice exercise to sit with you like this, सामने सामने कुर्सी पे. Thank you very much हेतु. जैसे आपने मेरी बातचीत देखी मनीष के साथ, अगर आपको और भी अनफिल्टर्ड रॉ रियल लाइफ की स्टोरीज जाननी हो, आर्टिस्ट डिफरेंट अलग अलग आर्टिस्ट के लाइफ से, तो प्लीज़ एकलव्य के चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन, बिकॉज जब कभी एकलव्य कुछ नई चीज़ अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे तो आपको एकदम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा.